बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर क्वीन दारो, जिसकी इस वक्त टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोअर जो हैं वो होने वाले हैं, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है। उनका एक बेटा भी है और एक बेटी जो कि पहले शोहर से है, और उन्होंने जो है वो शादी कर ली है। शादी किससे की? एक गिफ्टर से की। पैसे के लालच ने उनको इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने माँ की ममता पर भी लीक लगा दी। अपने बच्चों को छोड़ दिया, शोहर को छोड़ दिया। ये पाकिस्तानी जो थे, ये पाकिस्तान रहती थी और इसके जो हस्बैंड है वो जर्मनी में रहते थे और वो अपनी बीवी को साथ ले गए थे। ठीक है, 2020 में इसने टिकटॉक जो है वो स्टार्ट की। जब इसने टिकटॉक स्टार्ट की तो इसने अपने हस्बैंड से लाइव आने की परमिशन मांगी, उन्होंने दे दी और ये लाइव आकर लोगों से बातें करने लग गई। अब कसूर इसमें हस्बैंड का था कि उसने अपनी बीवी को क्यों इजाज़त दी गैर मर्दों से बातें करने की। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब औरत की तारीफ गैर मर्द करने लग जाए तो ये बर्बादी और तबाही की तरफ उसका पहला कदम होता है, और क्वीन दारो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो लाइव आई तो उससे गिफ्ट मिलते थे, और गिफ्ट इस तरह से होता है कि एक गिफ्ट देने 1 लाख रुपए अकाउंट में चले जाते हैं। उसे भी एक इसी तरह का गिफ्टर मिल गया जो उसे गिफ्ट देता था, और वो रोजाना के लाखों कमा रही थी। शोहर से इतना भी नहीं हो सका कि वो एक बार पूछ तो ले कि आखिर तुम्हें ये गिफ्ट दे कौन रहा है। उसे भी मुफ्त का माल मिल रहा था और वो लेता रहा, लेकिन दरमियान में इसके साथ खेल खेली जा रही थी। क्वीन दारो का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, का नाम है आसिम बट, और ये इस वक्त इंग्लैंड में रहता है। उसके साथ चलने लग गया और क्वीन दारो ने अपने पहले हस्बैंड से जो है वो डाइवोर्स ले ली। डाइवोर्स लेने के बाद जब शादी होने लंदन के एक सैलून में ब्राइडल बनने के लिए जब गई, लेकिन इसको ब्राइडल बनाया था, उस लड़की ने जो है पिक्स उसकी हस्बैंड की और उसकी ट्विटर पर लगा दी। मोमेंट में किसी ने पूछा कि इसकी ये क्या शूटिंग हो रही है, फ़ोटो शूट हो रहा है, तो इसकी तो पहले शादी हो चुकी है। तो उस लड़की ने रिप्लाई में कहा कि नहीं, इसकी शादी जो है वो हो गई है इस लड़के के साथ। इसने पहले अपने जो एक्स हस्बैंड है उसको छोड़ दिया है, ले ली है। तो लोगों ने वहाँ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर इस मैडम ने जो है एक पैगाम भेजा जिसमें इसने कहा कि ये हमारा जो है वो पर्सनल मैटर है, इस पर बात ना की जाए, और मुझे तलाक लिए हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों को अकेली पाल रही थी वगैरह वगैरह। तो लोगों ने कहा कि 2 साल पहले, 1 साल पहले आपकी बेटी 6 महीने की थी, 2 साल पहले तो आपकी बेटी भी नहीं थी, फिर ये बेटी किसकी है? क्योंकि वो क्वीन दारो झूठ बोल रही थी। उसने रिसेंटली ही अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ली और यकम रमज़ान को उसने जो है वो अपने हस्बैंड दूसरे जो जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था आसिम बट से जो है वो निकाह कर लिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उस लड़के ने अपनी बीवी को क्यों इस तरह ढील दी? अगर वो ढील ना देता तो वो शादी क्यों करती, लाइव ना आती उसको इस तरह से जो है, या टिकटॉक की परमिशन ना देता, तो वो लड़की कभी भी इस तरह उसे छोड़कर ना जाती। अब गलती उसकी थी, लेकिन क्वीन दारो ने जो है उसके साथ जो बेवफाई की है वो मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान है। और उस लड़के के लिए भी जो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, उनकी पहली लव मैरिज थी। अब क्वीन दारो जब उस लड़के की, अपने पहले हस्बैंड की नहीं बन सकी, अपने 2 बच्चों की नहीं बन सकी, तो वो आसिम बट की कैसे बनेगा? और छोटी सी किसी भी तलख कलामी पर आसिम बट से पहला यही टोंट मारेगा कि जब तुम अपने बच्चों की, अपने पहले हस्बैंड की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे हो सकोगी? तो क्वीन दारो तकरीबन अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अपने ही हाथों से बर्बाद कर चुकी है। मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी मर्द अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को टिकटॉक पर आने की इजाज़त दे रहे हैं या लाइव आने की इजाज़त दे रहे हैं, कल उनके साथ भी सेम यही होना है। तो अगर ये ड्रामा उन्होंने नहीं देखना तो उससे पहले ही अपनी बीवियों पर, बच्चियों पर, बेटियों पर, बहनों पर पाबंदी लगा दे ताकि वो टिकटॉक पर लाइव ना आए और इस तरह का जो हालात हैं वो पैदा ना हो। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।